आकाश आनंद के ससुर को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार मायावती से मिलने का वक्त क्यों मांगा? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? आखिर वो कौन सी छटपटाहट है जो राहुल गांधी को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस देश की राजनीति में आने वाले कुछ वक्त में ऐसा होने वाला है जो पूरी तरह से सियासत को बदल कर रख देगा। देश की सियासत तो उससे बदलेगी, साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से 360 घूम जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या होने वाला है, ये आने वाले 3 से 4 मिनट में आपको सबूतों के साथ समझा देंगे। इसके पीछे की जो थ्योरी है उसमें कितना दम है, उसके पीछे की जो जानकारियां हैं वो जो निकल के आ रही हैं वो कितनी पुख्ता हैं, वो आप अगले 3 मिनट में समझेंगे। और ये खबर राहुल गांधी से भी जुड़ी है, राहुल गांधी की उस पीड़ा से जो अब से 2 दिन पहले निकल करके सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बहन जी को उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। लेकिन हकीकत क्या थी वो बहन जी ने साफ किया। मायावती ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आया था। तो फिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? आखिर वो कौन सी छटपटाहट है जो राहुल गांधी को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो? दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक पॉडकास्ट आया है। उस पॉडकास्ट में उन्होंने फोन किया बीएसपी के ऑफिस में। उस ऑफिस में उन्होंने फोन करने के बाद बोला कि मुझे बहन जी से मिलने का समय चाहिए। वहां से जवाब मिला कि हम आपको बताएंगे कि बहन जी कब आपसे मिलेंगे। अब समझिए कि ये खबर कितनी बड़ी है। अगर चंद्रशेखर आजाद से मायावती मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उनमें कोई ऐसी बात हो जाती है जो गठबंधन तक पहुंच जाती है, तो समझिए कि देश की राजनीति कहां पहुंचेगी। ये सब कुछ हवा में नहीं है, ये ऐसा होता दिख रहा है। इसके पीछे के कई संकेत हैं जो मायावती ने भी दिए हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सुन लेना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार मायावती से मिलने का वक्त क्यों मांगा और क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मैं हर हाल में मायावती से मिलना चाहता हूं। क्योंकि वो एक अलग राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनका अलग संगठन है, वो नगीना से सांसद हैं। बीएसपी का इस वक्त एक भी सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी बीएसपी बड़ी पार्टी है। और चंद्रशेखर आजाद अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिलने के लिए उनके ऑफिस में फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे मिलने का वक्त चाहिए, तो इस बात के अलग मायने हो जाते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद पहले से ये कहते रहे हैं कि वो मायावती को अपना लीडर मानते हैं और वो उनकी बड़ी हैं, किसी भी तरीके से वो उनका सम्मान कम नहीं होने देना चाहते और ना ही उनका सम्मान कम करते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने तब भी दिया था जब बीजेपी विधायक ने मायावती को लेकर एक अनर्गल सा बयान दिया और उसके बाद बहुत विरोध हुआ। तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि ऐसे विधायक को चप्पल से पीटना चाहिए, उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। लेकिन अब समझिए कि वो संकेत क्या हैं जो ये बता रहे हैं कि ये दोनों नेता जो है पास आ सकते हैं, इनकी करीबियां बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं। ये क्या, इस संकेत क्या है? देखिए, पहले चंद्रशेखर आजाद ने फोन किया बीएसपी के ऑफिस में। ये अब से 3 हफ्ते पहले की बात है, जब दिल्ली चुनाव चल रहा था। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान ही जो है शुभंकर जी को चंद्रशेखर आजाद ने ये इंटरव्यू दिया था, पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने सीधे फोन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद आप देखते हैं, अब से 4 दिन पहले की खबर है कि आकाश आनंद के ससुर को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप उन पर लगा और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद परसों जो है ट्वीट आता है मायावती का एक, कि हमारी पार्टी का जो उत्तराधिकारी होगा, जो मेरी राजनीति का उत्तराधिकारी होगा, वो कोई परिवार से और जो है रिश्तेदारी की वजह से नहीं बनेगा।
वो वही बनेगा जो संघर्ष करके आएगा, जो दलित समाज की आवाज़ उठा के आएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अब आप इस बात का मतलब समझिए। इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि मायावती पहले जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना देती हैं, और फिर उनसे वो पद छीन भी लिया जाता है, उसके बाद फिर से वो पद दे दिया जाता है, और अब जो है आकाश आनंद को पीछे किया जाता है, और जो है बाकायदा बयान जारी किया जाता है कि हम अपने रिश्तेदारी में से या फिर अपने परिवार से किसी को उत्तराधिकारी सिर्फ इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो हमारे परिवार से आता है। हालांकि इस बीच में जो है मायावती ने आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को भी पार्टी में इंट्रोड्यूस करा दिया, और एक मीटिंग में उनको जो है पार्टी नेताओं के सामने दिखा दिया गया कि यह ईशान आनंद है, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाया कि शायद आकाश आनंद को पीछे करके ईशान आनंद को जो है मायावती पार्टी में आगे लेकर आना चाहती। लेकिन एक और जो थ्योरी चल रही है, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस थ्योरी को जो है साबित करने की कोशिश की है, या यूं कहें कि ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि इस वक्त जो है जो फैसले बीएसपी में लिए जा रहे हैं वो पूर्णतः मायावती नहीं ले रही है। तो फिर वो कौन है? क्या मायावती के जो भाई हैं वो इस वक्त पार्टी में हावी हो रहे हैं, और आकाश आनंद को जो खेमा पार्टी की कमान सौंपना चाहता था, क्या वो हावी हो रहा था, इसीलिए आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया? तो अगर इनकी थ्योरी को इसको सच भी मान लिया जाए, या कुछ हद देर तक हम इसको हाइपोथेटिकली इसको सच मान के चलते हैं, तो क्या मायावती इतनी कमजोर नेता है कि उनकी पार्टी में आकर कोई उनके पैरेलल एक पार्टी चला सकता है? मुझको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, या उनके साथ में कोई भी उनकी पार्टी का नेता इतनी हिम्मत जुटा सकता है, भले ही वो परिवार से क्यों ना। क्योंकि वो लोग ये भी थ्योरी दे रहे थे कि आपको याद होगा जब जिस वक्त जो है काशीराम अपने अंतिम समय पर थे काशीराम जी, तो उस वक्त क्या स्थिति बनी थी काशीराम जी के परिवार और मायावती के बीच। लेकिन शायद यहाँ वो ना हो, क्योंकि मायावती वो सब कुछ देख चुकी हैं जिसको वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे। तो यही बात है। अगर उस उदाहरण को भी हम लें तो काशीराम जी ने तो अपने परिवार से किसी को नहीं चुना, उन्होंने उनके परिवार के लोग आज कहाँ रहते हैं कितने लोगों को पता है। तो अगर उसी थ्योरी पे मायावती भी चलती है, और ये किसी तरीके से मुमकिन हो जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिल लेते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद मिलके ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का मर्जर आपकी पार्टी में कर देता हूँ, और उधर से भरोसा मिलता है कि हम आपको जो है सही से नवाजेंगे, आपके कार्यकर्ताओं को सही से नवाजेंगे, तो फिर ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये नदी के दो किनारों की तरह हो गए थे कि इनकी मंजिल तो एक है लेकिन मिल नहीं रहे हैं, है ना। आप समझिए ना कि अभी जो दलित वोटरों में बिखराव है, अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में वो बिखराव की स्थिति नहीं बनेगी, और 2027 में जो तस्वीर आप आज देख रहे हैं वो एकदम डिफरेंट नजर आएगी। क्योंकि आप लगाइए कि अभी की स्थिति में जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं उनमें भी, और जो आने वाले चुनाव में जो उम्मीद दिखती है उसमें भी, जो दलित वोटरों का पैटर्न दिखा है वो सबसे ज़्यादा जो है बीएसपी के पास जाता है, एएसपी के पास जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, और पिछले लोकसभा चुनाव में तो कुछ वोट समाजवादी पार्टी के पास भी गया। लेकिन इस बार ऐसा होगा ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ऐसा ये वोट अब नहीं जाएगा। उसके दो रीज़न है कि समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक, ये दलित वोटर तो कभी रहा नहीं, दोनों के जो वोटर हैं वो एकदम अलग हैं और दोनों में कभी बनती नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ ये हुआ कि जब बात लेकर आके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खतरे में है, इस करके जो है लोग कुछ वोट उधर भी चले गए। तो अगर ये दोनों नेता मिल जाते हैं तो जो वोट का बिखराव हो रहा है वो एकदम से रुक जाएगा, क्योंकि अभी भी जो दलित वोटर है उसमें जो युवा वोटर है वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चला जाता है, और जो बुजुर्ग वोटर है, जो बड़े तबके का वोटर है, वो आज भी बीएसपी के साथ है। और ये बताता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको 8 से 9% वोट फिर भी आया, सीट भले ही नहीं आई लेकिन 8 से 9% वोट तो आया, 9% वोट ही मिला था कांग्रेस को। और राहुल गांधी की जो छटपटाहट है वो यही है। राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का दलित वोटर है वो उनकी तरफ आ जाए,
राहुल गांधी दरअसल वहां पर ये कंसर्न नहीं दिखा रहे थे कि मायावती हमारे साथ आ जाती तो चीजें बदल सकती थी, या नहीं हो पाया। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना था, वो दलित वोटरों को सिर्फ इतना समझाना चाहते थे कि देखिए जी, हम तो उनके साथ जाना चाहते हैं लेकिन वही नहीं आ रही है ना, तो आप जो है देखिए कि कौन जीत सकता है। तो वो भी दलित वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं, और अखिलेश यादव तो पीडीए लेकर आ ही गए हैं। तो इन सब के सपनों पे पानी फिर जाएगा अगर ये दोनों नेता एक हो जाते हैं तो। और ऐसा मुमकिन हो सकता है, इसमें कोई जो है अब कम से कम गुरेज मतलब दो राय मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा कि ऐसा कुछ होता दिख रहा है जो चीज़ें बन रही हैं। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक कदम उठाया है कि उन्होंने सीधा फ़ोन ही लगा दिया बीएसपी ऑफिस में, चलिए मैं मान के चल सकता हूं कि उनके पास शायद बहन जी का डायरेक्ट नंबर तो कम ही लोगों के पास होगा जो बड़े नेता हैं या जो उनके करीबी नेता हैं। मैं ये कहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद भी कोई छोटे नेता तो है नहीं अब, तो उनके करीबी नेताओं के पास होगा। लेकिन उन्होंने बीएसपी ऑफिस में फ़ोन मिलाया, और ऑफिस में फ़ोन मिला के बाकायदा एक आम आदमी की तरह जो है मिलने की बात की है। तो हो सकता है कि मायावती का दिल पसीज जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिसके बदले में उनको कोई सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने संवैधानिक अधिकार का जो है अधिकार को आगे बढ़ाया और पार्टी बनाई। तो यहाँ से अगर ये दोनों नेता मिलते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, और उत्तर प्रदेश पर तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो पैटर्न मायावती ने और काशीराम जी ने अपनाया था, दलित वोट और मुस्लिम वोट दोनों को मिला के वो लोग उन्होंने सरकार बनाई, वही पैटर्न चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना में अपनाया और वो जीत गए। और अच्छे वोटों से, भाई 1.5 लाख के आसपास वोटों से अगर वो जीते हैं तो ये छोटी जीत नहीं है। वो भी तब जब बीजेपी सामने हो और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी, इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, उनका उम्मीदवार भी था, बीजेपी का उम्मीदवार भी था, उसके बावजूद वो 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए। तो उन्होंने वो ताकत वो आजमा चुके हैं वहाँ। वही जो है फॉर्मूला उन्होंने कई और जगह अपनाया, जैसे कुल्लती विधानसभा सीट पे उन्हें अच्छे खासे 30,000 के आसपास वोट मिल गए। उसके अलावा जो है कई और सीटों पे भी ठीक ठाक वोट मिले यार। वो 4 से 5 सीटें ऐसी थी जिसको तीसरे नंबर पे रहे, 2 सीटों पे वो चौथे नंबर पे रहे और 2 सीटों पे तीसरे नंबर पे रहे। तो ये उनके लिए अचीवमेंट का काम कर सकती हैं। तो अगर आने वाले चुनाव में ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं भी आती हैं और अलग अलग चुनाव भी होता है, और 20 सीटें भी अगर लाने में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी किसी तरीके से मिरेकल हो जाता है और वो कामयाब हो जाती है, तो फिर हर किसी को एक सीरियस तरीके से जो है आज़ाद समाज पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी शायद दलित समाज के लिए यही है। और दलित समाज से जितनी भी मेरी बातचीत होती है, जितनी भी मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह मेरी बात हुई है, कितने लोगों ने ऑन एयर भी बोला है, कितने लोगों ने ऑफ एयर भी बोला है कि अब इन दोनों नेताओं को एक हो जाना चाहिए। ये सर्वमान्य बात है, ये सबके मन की बात है कि इन दोनों नेताओं को एक हो जाना चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण आकाश आनंद हो सकते हैं, तो आकाश आनंद क्यों चाहेंगे कि वो एक हो जाए, है ना। दूसरा कारण जो है आज़ाद समाज पार्टी के कुछ नेता भी हो सकते हैं, जिनको पास अभी इस पार्टी में बड़े पद हैं और आने वाले वक्त में भी उन्हें बड़े पदों की उम्मीद होगी, तो शायद बीएसपी में जाके वो पद उनको ना मिल पाए हैं। और तीसरा कारण जो है मायावती के भाई भी हो सकते हैं, आकाश आनंद के पिता, क्योंकि वो तो पुत्र मोह में जा ही रहे हैं ना, कि अगर आकाश आनंद नहीं तो ईशान आनंद को ले लो, है ना, कि बड़ा पैकेट नहीं तो छोटा पैकेट भाई इसको आजमा लो। क्योंकि आकाश आनंद को मायावती ने बड़े अच्छे तरीके से आजमा लिया। तो अगर वो काशीराम जी के नक्शे कदम पर हैं, तो फिर तो वो आकाश आनंद को साइडलाइन कर चुकी हैं, और ईशान आनंद को भी आने वाले कुछ वक्त में साइडलाइन कर दिया जाएगा, और दलित समाज की लीडरशिप और दलित समाज की कमान उसी को मिलेगी जो उसके लायक होगा, जो संघर्ष करेगा। क्योंकि यही काशीराम जी ने भी किया था। और क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। काशीराम जी ने हमेशा कहा कि ये एक मिशन है, हमारे लोगों को नीचे से ऊपर लाने का एक मिशन है। तो अगर उस मिशन के लिए थोड़े से परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो करना चाहिए। ये बात आप भी बताइए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई। क्योंकि जो इतनी मेहनत से नेताओं ने अपने खून पसीने से सींच के जिस पार्टी को इतने ऊपर तक लेकर के आए हैं, वो किसी एक परिवार का आधिपत्य तो नहीं हो सकती है।
अगर एक परिवार का ही आधिपत्य होना था तो फिर जो है बहुजन समाज किसी के भी साथ चला जाए, आप समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए और किसी पार्टी के साथ चला जाए। तो यहाँ डायनेस्टी पॉलिटिक्स को ही तो खत्म करने के लिए काशीराम जी ने इतना बड़ा कदम उठाया था, अन्यथा वो भी किसी और पार्टी के साथ, वो कांग्रेस के साथ में रह के लड़ जाते तो कांग्रेस मना थोड़ी करती उनको, या कोई और बीजेपी ही समझ लीजिए, बीजेपी ही अगर बीजेपी में जाते तो बीजेपी मना थोड़ी करती, कोई भी पार्टी उनको मना नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम नीचे से जीरो से शुरू करेंगे, साइकिल से वो इधर पूरे हिंदुस्तान में घूमे, साइकिल से जाकर प्रचार किया और वहाँ से शुरुआत की। और फिर जब पद लेने का नंबर आया तो पद भी नहीं लिया, सीएम किसको बनाया? मायावती जी को। जब बहन जी को सीएम काशीराम जी बना सकते हैं तो बहन जी भी तो किसी और को के लिए पद दे सकती है ना, उनका अपना पद तो है नहीं। तो ये बात तो मायावती जी भी अच्छे से समझती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं या जो चीज़ हमको आपको समझ में आ रही है वो उनको समझ में नहीं आ रही होगी। तो वो भी सारी चीज़ें देख रही हैं, सब कुछ उनको समझ में आ रहा होगा और जितने पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो भी वो समझ रही होंगी, इसीलिए शायद उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि भाई हम जो है सिर्फ परिवार की वजह से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना देंगे। उनकी ये समझ में आया है तभी ये सब किया है। तो अगर मान लीजिए कि अब उनके परिवार से नहीं बनता है कोई आकाश आनंद या फिर ईशान आनंद कोई भी, तो फिर आप समझिए कि तीसरा नाम कौन सा है बहुजन समाज पार्टी में, आप मुझे बता दीजिए, जिसको जो है मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकें। सतीश चंद्र मिश्रा को तो नहीं करेंगी तो किसको करेंगे फिर? तो क्या ये वही शुरुआत हो रही है और क्या दोनों तरफ से इशारे मिल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आप भी तब तक कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आपको इस स्टोरी में कितना दम लगता है, इस थ्योरी में कितना दम लगता है, और क्या इन दोनों नेताओं को एक साथ आ जाना चाहिए? और अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं नेता, तो क्या 2027 में ये सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।